26 और 27 जुलाई को होने वाले सीईटी एग्जाम को लेकर आज जिला सचिवालय में उपायुक्त मोनिका गुप्ता के द्वारा एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि पंचकुला जिले में 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन परीक्षा केंद्रों के बाहर 515 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे और चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। वहीं डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा कि परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 163 लगाई गई है, जिसके तहत ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होने पर मनाही रहेगी और इसके अलावा जिले में कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे और कोई भी फोटो स्टेट की दुकान नहीं खुलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सरप्राइज चेकिंग भी की जाएगी ताकि नकल को रोका जा सके। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को होने वाले सीईटी एग्जाम को लेकर पंचकुला प्रशासन के द्वारा पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा करवाने को लेकर पंचकुला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि पंचकुला से यमुनानगर जाने वाले कैंडिडेट्स के लिए पंचकुला, कालका, पिंचोर, रायपुरानी और बरवाला से बसें रवाना होंगी। उन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे व 4:30 बजे पहले राउंड की परीक्षा के लिए और 9 बजे और 9:30 बजे दूसरे राउंड की परीक्षा के लिए बसें रवाना होंगी। उन्होंने ये भी बताया कि कालका पिंजौर बस स्टैंड से सुबह 4 बजे यमुनानगर के लिए बसें रवाना होंगी। पंचकुला बस स्टैंड, बरवाला बस स्टैंड, मोरनी बस स्टैंड और रायपुरानी बस स्टैंड से सुबह 4:30 बजे बस यमुनानगर के लिए रवाना होंगी। वहीं इवनिंग शिफ्ट के लिए कालका और पिंजौर से 9 बजे और पंचकुला, बरवाला, मोरनी और रायपुरानी बस स्टैंड से 9:30 बजे यमुनानगर के लिए बसें रवाना होंगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पंचकुला से चंडीगढ़ जाने वाले 57 दिव्यांग कैंडिडेट से भी संपर्क किया गया है, जिन्हें पंचकुला से चंडीगढ़ छोड़ा जाएगा और वापस भी लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा परीक्षा केंद्रों में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की मनाही होगी। जिले के सभी 44 परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे ताकि किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी या नकल ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ आने वाली परीक्षाओं के लिए भी व्यवस्था की गई है। उपायुक्त ने बताया कि परीक्षा को लेकर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं, जिसका नंबर है 0172 2566 262। आई रिपीट 0172 25 66 262। इस नंबर पर फोन कर सभी प्रकार की अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। देखिए, पंचकुला ज़िले के जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका सेंटर यमुनानगर ज़िले के अंदर पड़ा है। हमारे यहाँ से लगभग हर शिफ्ट के अंदर, जो कि 4 शिफ्ट है जैसा कि आप जानते हैं, 26 को भी एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है। ऐसे ही 27 तारीख की भी एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है। तो हर शिफ्ट में लगभग 3300 कैंडिडेट्स जो है वो ज़िले पंचकुला से यमुनानगर अपने एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाएंगे। जैसा कि हरियाणा सरकार ने निर्णय किया है कि हम उनको मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है, निःशुल्क ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सारे कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करनी है। इसके लिए रोडवेज़ के द्वारा और आरटीए के द्वारा हमने व्यापक जो है प्रबंध कराए हैं। तो हमारी बसेस जो है वो पंचकुला में 6 स्थानों से मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के लिए निकलेंगी। जो हमारी बसेस पंचकुला से निकल रही हैं, रायपुरानी, बरवाला, इनसे हमारी बसेस मॉर्निंग शिफ्ट के लिए 4:30 बजे निकलेंगी और जो हमारी मोरनी और कालका और पिंजौर से बसेस हैं वो 4 बजे निकलेंगी और बाकी जगह से 4:30 बजे निकलेंगी। इसी तरीके से हमने इवनिंग शिफ्ट के लिए भी बसेस का प्रबंध किया है। तो मोरनी, कालका, पिंजौर से बसेस प्रातः 9 बजे निकलेंगी इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए और पंचकुला, रायपुरानी और बरवाला से 9:30 बजे निकलेंगी। ये बसेस उनको यमुनानगर में जाकर ड्रॉप करेंगी और यमुनानगर प्रशासन द्वारा आगे फीडर सर्विसेज के माध्यम से उनको उनके रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली गई है और अरेंजमेंट भी किए गए हैं। तो ये बात हुई हमारे पंचकुला के कैंडिडेट्स की। और इसी के साथ साथ जो पंचकुला ज़िले के दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनका डेटा भी हमारे पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा शेयर किया गया। उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार करते हुए हमने एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कांटेक्ट किया उसके मोबाइल नंबर पे और हमने उनसे जानना चाहा कि यदि वो हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं। तो ऐसे 57 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारी सर्विसेज के लिए ऑप्शन अवेल किया है और उन सभी 57 कैंडिडेट्स, क्योंकि उनके सेंटर्स जो हैं वो चंडीगढ़ में पड़े हैं, तो उन सबको उनके घर से लेकर चंडीगढ़ में उनके एग्ज़ाम सेंटर तक भी छोड़ने की व्यवस्था जो है वो ज़िला प्रशासन पंचकुला द्वारा कराई जा रही है। अब बात करते हैं हमारे एग्ज़ाम सेंटर्स की जो ज़िला पंचकुला के अंदर है। तो हमारे पास 44 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जो कि 33 लोकेशंस पर स्थापित किए गए हैं।
सभी सेंटर्स पे अरेंजमेंट्स जो है मुस्तैदी से कर दिए गए हैं। सबकी चेकिंग प्रशासन के अधिकारियों द्वारा, एजुकेशन विभाग के द्वारा और पुलिस की टीम्स के द्वारा कर ली गई है। जो वहाँ पे अरेंजमेंट्स होने चाहिए वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के भी रिप्रेजेंटेटिव्स कल ज़िले में आ चुके हैं, उनके द्वारा भी सुनिश्चित कराए जा रहे हैं ताकि बिल्कुल शांति से और चीटिंग प्रूफ एग्जामिनेशन हो। पुलिस के द्वारा धारा 163 BNSS भी लगाई जा चुकी है, जिसके तहत ज़िले में कोई भी कोचिंग सेंटर या फोटोस्टैट की शॉप कल और परसों ऑपरेशनल नहीं होगी। एग्ज़ाम सेंटर की बाउंड्री के आसपास किसी का भी एकत्रित होना जो है वो भी बंद कर दिया गया है कल और परसों के लिए। और हमारे ज़िले में जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने आ रहे हैं वो सारे कैंडिडेट्स ज़िला करनाल और कैथल से आ रहे हैं। तो करनाल और कैथल ज़िला प्रशासन ने उनके लिए बसेस का अरेंजमेंट किया है। लगभग 150 बसें हर शिफ्ट में इन दो ज़िलों से पंचकुला आएंगी, जो सारी बसेस पंचकुला के बस स्टॉप पर ही आएंगी। और यहाँ पर हमारे द्वारा अरेंजमेंट किया गया है कि उन बच्चों को जो पंचकुला बस स्टैंड पे उतरेंगे उनको उनके रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुँचाया जाएगा। इसके लिए हमने फीडर बस सर्विसेज जो है वो अरेंज की है। लगभग हमारी 100 बसें ऐसी हैं जो हमने इस काम के लिए लगाई हैं। 11 रूट्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं जिस पे ये फीडर बसेस चलेंगी और अभ्यर्थियों को उनके रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम सेंटर्स तक ड्रॉप करेंगी निःशुल्क, ताकि किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना हो। बस स्टैंड पर उनके गाइडेंस के लिए बैनर्स, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। प्रशासन के बहुत सारे अधिकारियों की ड्यूटी हर बस स्टैंड पे लगाई गई है ताकि किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना हो अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने में। इसके लिए पुलिस ने भी व्यापक अरेंजमेंट करके अपनी ट्रैफिक पुलिस की भी ड्यूटीज़ जो है वो लगा दी है। जहाँ तक बात आती है बाकी अरेंजमेंट्स की, एग्ज़ाम पेपर्स की, उनकी हैंडलिंग के लिए उसके लिए भी नोडल अधिकारी लगा दिए गए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर्स और ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये सुनिश्चित करेंगे कि जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं वो सुरक्षित तरीके से पुलिस एस्कॉर्ट सेफ्टी के साथ एग्ज़ाम सेंटर तक जाए और आंसर शीट्स वापस एग्ज़ाम सेंटर से हमारे निश्चित स्थान पर पहुँचे, जिनको बाद में HSSC के पास सुरक्षित पहुँचा दिया जाएगा। ये सारे अरेंजमेंट्स जो है इस ध्यान में रखते हुए किए गए हैं कि कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा जो है वो ना हो, और साथ ही साथ पूरे प्रोसेस में जो सुरक्षा और जो एक सेफ्टी रहती है उसका भी प्रबंध किया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर ना अलाउ किया जाए और जो एग्ज़ाम सेंटर्स के आसपास की जो परिधि है उसको हम इतने बढ़िया तरीके से सिक्योर करेंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आवारा व्यक्ति वहाँ पर एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा हमारे 163 की धारा के अनुसार, और कोई भी निजी वाहन भी वहाँ पर खड़ा होना नहीं अलाउ किया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी फ़ोटोकॉपी की दुकानें हैं या फिर कोचिंग सेंटर्स हैं वो भी दोनों दिन बंद रहेंगे।